अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेटिज्म देख रहे हैं। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेट टैबलेट्स के मुतालिक। मैग्नेट जिसका केमिकल फार्मूला सिफिक्साइम है, ये 400 मिलीग्राम में भी आता है और 200 मिलीग्राम में आता है और साथ साथ ये सिरप में भी आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है तो वो मैग्नेट 400 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम के मुतालिक है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट्स है। एंटीबायोटिक वो टैबलेट्स या दवाई होती है जिसको हम सिर्फ उस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर एक इन्फेक्शन वायरस की वजह से होता है जिसको वायरल इन्फेक्शन कहते हैं या फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। तो इस किस्म के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम मैग्नेट वगैरह या कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन में एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक कोई रोल नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम हम किन किन हालतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मैग्नेट 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अपर से मुराद अगर किसी मरीज़ को टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सल का मसला है और उसको बुखार भी है और इसके गले में दर्द हो रही है, तो उसके लिए हम ये मैग्नेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ अगर उसको ब्रोंकाइटिस है, उसको ब्रोंकाई का इन्फेक्शन है और उसको बुखार है और दर्द भी हो रही है, खांसी भी हो रही है, तो इसके साथ भी हम दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म जो पेन किलर होते हैं या कफ सिरप होते हैं तो उनको हम मैग्नेट वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मरीज़ को निमोनिया का मसला है तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ मैग्नेट को हम लेरेंजाइटिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को कान का मसला होता है, कान में कोई इन्फेक्शन है, अब ये कान का जो इन्फेक्शन है चाहे वो अंदरूनी है या बैरूनी है, दोनों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको साइनोसाइटिस का मसला होता है, ये साइनस ये इलाका होता है, यहाँ पर किसी मरीज़ को इन्फेक्शन होता है तो उसको बुखार भी होती है, यहाँ पर दर्द भी होती है, तो उस दर्द को इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम मैग्नेट वगैरह 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसको हम यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मरीज़ को यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके पेशाब की नली में कोई ज़ख्म है, उसके पेशाब में जलन हो रही है, दर्द हो रही है या उसके कमर में दर्द हो रही है यूरिनी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, इसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और डिजीज़ है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम ये सिफिक्साइम यानी मैग्नेट 400 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसको हम थ्रोट इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मरीज़ को थ्रोट इन्फेक्शन है, इसके गले में ज़ख्म है, दर्द है, तकलीफ़ है और उसको बुखार वगैरह की शिकायत भी है, तो दूसरे पेन किलर वगैरह के साथ हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। या एक ऐसा मरीज़ है जिसको दांत का इन्फेक्शन है, तो दांत के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम ये मैग्नेट वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। या बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं स्पेशली जो एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके दांत में कोई मसला होता है और उसके दांत की सर्जरी करवाई जाती है, तो उसके लिए चूँकि दूसरी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है लेकिन वो उसको नुकसान दे सकते हैं, तो इसके लिए हम मैग्नेट हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन होता है। क्योंकि मैग्नेट जिसका केमिकल फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ कि सिफिक्साइम है, ये सेफ ड्रग है, उसको हम दूसरे पेन किलर यानी पोस्टान वगैरह के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि मैग्नेट 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम इसका डोज क्या है, यानी हम इसको दिन में कितनी दफ़ा एक मरीज़ को दे सकते हैं। इसका केमिकल बेसिकली इसका जो डोज़ है वो दिन में एक है, यानी हम मरीज़ को सिर्फ 24 घंटे में एक टेबलेट्स वगैरह दे सकते हैं, 400 मिलीग्राम है या 200 मिलीग्राम है। और इसका प्रेफर टाइम जो होता है वो रात को ही होता है, यानी खाना खाने के बाद हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, सोने से आधा घंटे या घंटा पहले। अब आ जाते हैं कि मैग्नेट के इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो कॉमन तो नहीं है, बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक आते हैं तो उनकी वजह से ज़्यादा हो सकता है, नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है यानी उल्टियों की शिकायत हो सकती है, मतली आना, जी मतलाना, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन की भी शिकायत हो सकती है। बाज़ औक़ात अगर एक मरीज़ को हाइपर सेंसिटिविटी करेक्शन होता है तो इसकी वजह से इसके स्किन का मसला भी हो सकता है। अब फाइनली मैग्नेट वगैरह हम एक फ़ीमेल को दे सकते हैं अगर वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो ये सेफ ड्रग है, इसको हम फीमेल के लिए बिल्कुल तजवीज़ कर सकते हैं। मैग्नेट सेफ ड्रग है, बेहतरीन ड्रग है। अगर एक पहले मैं बता चुका हूँ
मैं पहले बता चुका कि एक फ़ीमेल को डायरिया का मसला है, या इसके खान का मसला है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का है, या उसको गले का मसला है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या जिस किस्म का भी कोई इन्फेक्शन होता है, तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए अगर फ़ीमेल हमल में आए, उस फीमेल का हमल है, तो उस दौरान हमारे पास मैग्नेटन, जिसका केमिकल फार्मूला पहले बता चुका हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम है, ये बिल्कुल सेफ ड्रग है, हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थे मैग्नेट यानी सिर्फ एग्ज़ाम 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब प्लस फॉलो कर रहे हैं, ताकि आइंदे भी आप लोग को इस किस्म की मुफीद और कारआमद वीडियो मिल जाएंगी। शुक्रिया।